हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार। फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे अपना चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। उसमें पढ़ रहे थे अपन कि कोई चालक तार है, उसको अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल आरोपित होता है। उस बल का फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिया था। उसमें आगे पढ़ा था कि यदि दो चालक तार हो अपने पास, दोनों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखें तो वो दोनों या तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों में धारा की दिशा क्या हो, एक समान हो तो आकर्षण होगा, अगर धारा की दिशा क्या हो, विपरीत हो तो प्रतिकर्षण होगा। यहाँ तक अपन ने अपने लास्ट वीडियो में देखा था। आज अपन बात करेंगे कि दो समांतर अनंत लंबाई के चालक तार लेंगे जो एक दूसरे से समांतर दूरी कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, उन पे बल क्या लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे दो समांतर रखें धारावाही चालक तारों की एकांक लंबाई पर बल निकालेंगे अपन कि एकांक लंबाई पर बल का मान निकालना अपन को। ठीक है, एकांक लंबाई पे क्या निकालना है, बल का मान निकालना है। तो देखते हैं अब ये आप लोगों पे कि आप दोनों में दिशा एक समान करते हो या विपरीत करते हो। चित्र में थोड़ा सा फर्क आएगा, बाकी डेरिवेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। या ये बोलूँ कि केवल दिशा का फ़र्क आएगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं आएगा। या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। तो एक बार अपन लेके चलते हैं कि दोनों में अपन मान लेते हैं कि दिशा एक समान है। तो देखो अपने पास मान लो ये तार फर्स्ट हो गया, ठीक है। एक दूसरा तार लेते हैं, ये तार सेकंड हो गया। इसमें धारा मानते हैं कि I1 फ्लो हो रही है, ठीक है। इसमें धारा, दोनों में धारा की दिशा एक समान कर रहा हूँ मैं। इसमें धारा कितनी हो रही है, I2 फ्लो हो रही है। दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है उसको मान लेते हैं वो कितनी है, स्मॉल d है, छोटा d, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, यहाँ इस तार की एकांक लंबाई पर बल और इस तार की भी, तो दोनों की निकाल लेते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं तार सेकंड के लिए, ठीक है। तार सेकंड की एकांक लंबाई पर बल निकालेंगे। तो अपने पास देखो तार फर्स्ट में धारा कितनी है, I1 है। तो I1 के कारण d दूरी अपन ने पढ़ा है कि एक अनंत लंबाई का तार हो, उससे लंबवत दूरी d पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/2πd, ठीक है। उसी को लेके चलेंगे। तो अपन लिखेंगे तार फर्स्ट के कारण तार सेकंड पर चुंबकीय क्षेत्र, उसको मान लेते हैं अपन कितना है, B1। तो फॉर्मूला क्या होता है, μ0I, तो धारा कितनी है, I1 है तो I1 कर देंगे, μ0I अपॉन में क्या आ जाएगा, 2πd, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन इसी चैप्टर में डेराइव करके आएंगे, वहीं से उठा के मैंने लिखा है कि B1 इक्वल्स टू क्या होगा, μ0I1 अपॉन 2πd, ठीक है। अब ये इसकी दिशा भी देख लेते हैं। तो दिशा के लिए अपन क्या लगाएंगे, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो तार को इस प्रकार पकड़ेंगे, इस साइड अंदर की ओर। इट मीन्स यहाँ क्या आएगा, क्रॉस। यहाँ जो B1 है वो क्या होगा, अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर, तल के अंदर की ओर है ये, ठीक है। अब जो तार सेकंड है वो B1 चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो इस पर ये चुंबकीय क्षेत्र क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो अपन लिखेंगे अतः B1 चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार सेकंड पर अपने पास क्या निकालना है, चुंबकीय बल। तो इसका फॉर्मूला अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अपने पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, ILB sin थीटा था, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, ILB sin थीटा। तो अपन यहाँ लिखेंगे, इसको मान लेते हैं तार पर सेकंड पर बल, एकांक लंबाई पे बल निकाल लेते हैं।
तार सेकंड के लंबाई एक अल्पांश ले लेता हूँ मैं, इसको डेल L2 लिख लेते हैं। डेल L2 पर चुंबकीय बल, डेल L2 पर चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल कितना हो जाएगा, इसको डेल F21 मान लेते हैं। सेकंड पे किसके कारण है, फर्स्ट के कारण है, डेल F21 मतलब सेकंड पे है किसके कारण है, फर्स्ट के कारण। तो फॉर्मूला क्या था अपने पास, IL B साइन थीटा, तो I इसमें करंट कितनी है 2, तो I2 डेल L2, ठीक है, I2 डेल L2, IL B साइन थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा B1, ठीक है, B1 साइन थीटा, तो साइन थीटा अपने पास B और I के बीच कोण कितना है 90 का है, तो उसको सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, साइन 90 भी लिख सकते हैं यहाँ। तो ये कितना हो गया अपने पास, I2 ऐसा का ऐसा इंटू में डेल L2, ठीक है, इंटू B1 की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो डेल F2 1, इसका मान क्या आ गया अपने पास, म्यू नॉट ऐसा कैसा लिख दूँ, I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया 2 पाई डी, इंटू में क्या आ गया डेल L2, ये तो आ गया एकांक लंबाई डेल L2 पर बल, एकांक लंबाई पे निकालें तो लंबाई से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो डेल F21 अपॉन डेल L2 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तार सेकंड की एकांक लंबाई पर तार फर्स्ट के कारण चुंबकीय बल, ठीक है। तो ये तार सेकंड पर आ गया किसके कारण, तार फर्स्ट के कारण। ऐसे ही अपन निकालेंगे तार सेकंड के कारण तार फर्स्ट पर, तो यहाँ तक नोट डाउन करना है, उसके बाद अपन देखो दोबारा से स्टार्ट करते हैं आगे। इस बार तार सेकंड के कारण तार फर्स्ट पर चुंबकीय बल निकालते हैं अपन, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। इस बार I2 के कारण यहाँ तो दूरी वही है D, बट ये कितना हो जाएगा B2 हो जाएगा। तार सेकंड के कारण इस तार पे अपन चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं लंबवत दूरी D पर, तो फॉर्मूला वही म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D, तो म्यू नॉट इस बार I1 की जगह क्या हो गया I2 हो जाएगा, ठीक है, I2 हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई डी। ये तल के क्या होगा इस बार बाहर की ओर, तो B2 ये कहाँ होगा बाहर की ओर, तो तल के कहाँ हो गया ये बाहर की। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अपन ने यहाँ बल तो निकाल लिया, इसकी दिशा नहीं निकाली, दिशा चित्र में बनाएंगे अपन, तो अपन किसका यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI। तो सबसे पहले B फिर I, इट मीन्स F21 कहाँ की ओर लगेगा, इस साइड, डेल F21 ये कहाँ हो गया अंदर की ओर हो गया, ठीक है। अब देखो आगे, तो तार सेकंड के कारण अपन ने तार फर्स्ट पे क्या निकाल लिया, चुंबकीय क्षेत्र, जिसका मान कितना आया B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी। अतः B2 चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार फर्स्ट की लंबाई डेल L1 लेंगे, इस बार डेल L1 पर चुंबकीय बल, तो इसको क्या लिखेंगे अपन F12, ठीक है। और F12 की दिशा भी निकाल लो लेफ्ट हैंड रूल से, तो लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो B कहाँ है बाहर की ओर, तो ये बाहर की ओर, दिशा कहाँ है धारा की दिशा ऊपर की ओर, ये बाहर हो गया, धारा की दिशा ऊपर, तो बल कहाँ लगेगा अंगूठे की दिशा में, तो डेल F12 वेक्टर, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित करेंगे, दिशा सेम हो तो,
ठीक है। अगर दिशा विपरीत करोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, इस पे बल इस साइड आएगा, इस पे बल इस साइड आएगा, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। तो डेल F12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस बार तार फर्स्ट में आई है, उसकी लंबाई कितनी लेंगे अपन, डेल L1 लिए, यहाँ क्या आ जाएगा B2 sin 90, तो I1 डेल L1 म्यू नॉट I2, ठीक है। तो म्यू नॉट I1 I2 ये तो सेम हो गया अपॉन 2 पाई डी, यहाँ क्या आ जाएगा डेल L1, यहाँ भी 1 2, तो ये 1 2 अपॉन ये क्या हो गया L1, ठीक है, इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। तार फर्स्ट की एकांक लंबाई पर तार सेकंड के कारण क्या आ गया ये चुंबकीय बल। तो अपने पास दोनों जो तार हैं अपन ने देखा है, दोनों के लिए अपन ने वैल्यूज़ निकाल ली हैं। इसमें मैंने सीधा लिखा है, उसमें पूरा लिखा था, उसी में चेंजमेंट करके लिखा है मैंने, ठीक है। तो दोनों के लिए अपन ने एकांक लंबाई पर बल निकाला है, तो एकांक लंबाई पर जो बल आया वो दोनों के लिए क्या है एक समान आए। इट मीन्स जो दोनों बल लगेंगे वो दिशा में तो विपरीत होंगे, दिशा में तो क्या होंगे विपरीत होंगे, परंतु मान उनका क्या होगा बराबर होगा। अर्थात सिंपल सा बोलूँ तो ये जो क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के क्या करते हैं पालना करता है। तो अपन यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं, अतः डेल F21 अपॉन डेल L2 डेल F12 अपॉन डेल L1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। इट मीन्स दोनों का मान क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है। तो अपन को ये ध्यान में रखना है, आपको इसको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि दो समांतर तार हैं, दोनों में धारा की दिशा विपरीत या एक समान बताई जा सकती है। प्रूव करना है कि उन पे लगने वाला जो बल वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम की क्या करता है पालना करता है। तो यही डेरिवेशन आपको करना है, कोई चेंजमेंट नहीं करना है, कोई दूसरा डेरिवेशन नहीं करना है, यही डेरिवेशन करके आना आप लोगों को, ठीक है। अब इसी से अपन एक मानक एम्पियर की परिभाषा लिख के आए थे 11th में, ठीक है। 11th में जब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं यूनिट वाला, वहाँ अपन देखते हैं कि अपने पास जो मूलभूत इकाइयाँ होती हैं वो 7 होती हैं, उनमें एम्पियर भी होता है। वो एम्पियर की जो 1 एम्पियर की जो परिभाषा बताई जाती है वो कहाँ से आती है, वो इस वाले फॉर्मूले से आती है। वो कहाँ से आती है, इस वाले फॉर्मूले से। आती कैसे है वो देखो, मानक एम्पियर की परिभाषा लिख रहे हैं अपन। तो अपन यहाँ दोनों में से किसी एक को लिख लेते हैं, डेल F अपॉन डेल L। फॉर्मूला क्या आया था, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। यदि इसमें परिभाषा बनाने के लिए यदि I1 बराबर I2 बराबर कितनी मान लें 1 एम्पियर की, I1 और I2 मतलब दोनों तारों में जो धारा प्रवाहित हो रही है उनकी वैल्यूज कितनी है 1 एम्पियर है। डी दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी कर दी मैंने 1 मीटर कर दी। देन डेल F अपॉन डेल L इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन क्या बचा 2 पाई I1 I2 1 डी भी 1 हो गया। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पावर -7 अपॉन 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट। तो डेल F अपॉन डेल L इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ से ये 2 टाइम चला गया तो 2 इंटू 10 पावर -7 डेल F अपॉन डेल तो न्यूटन अपॉन मीटर, ठीक है। तो यहाँ से परिभाषा बोलेंगे क्या कि 1 एम्पियर वो धारा है जो किन्हीं दो सीधे एवं एक दूसरे के समांतर रखे, और समांतर दूरी कितनी होगी 1 मीटर की। अपने पास ऐसे दो तार जो एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं जिनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है अपने पास 1 मीटर है, उनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पियर है। कब, जब उनकी एकांक लंबाई पर बल कितना हो 2 इंटू 10 पावर 7 हो। एक चीज़ और ऐड करेंगे इसमें छोटी सी कि ये दोनों किस में होने चाहिए, निर्वात में होने चाहिए। निर्वात में क्यों होने चाहिए, क्योंकि अगर निर्वात में नहीं होंगे तो अपन म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पावर -7 क्यों रखेंगे, ठीक है। तो निर्वात के लिए वैल्यू होती है तो निर्वात में रखे हुए होने चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे, अतः 1 एम्पियर
वह धारा है जो निर्वात में रखे दो समांतर एवं सीधे तारों में प्रवाहित हो रही है, जिनके मध्य की लंबवत दूरी 1 मीटर हो। ठीक है, और उनकी एकांक लंबाई पे जो बल आरोपित हो रहा है वो कितना होना चाहिए, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे का देखते हैं हम। नेक्स्ट अपने पास एक न्यूमेरिकल दिया है। न्यूमेरिकल में क्या है वो देखो, 10 मीटर के एक चालक तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब एक चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर है, उसमें धारा का मान कितना है, 10 एम्पीयर है। यदि यह तार 5.5 × 10⁻⁴ टेस्ला, मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसका मान कितना है, 5.5 × 10⁻⁴ टेस्ला है, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। मतलब तार की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र या धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण है दैट इज 30 डिग्री, वो कितना है, 30 डिग्री। तो अपन को एकांक लंबाई पे क्या निकालना है, बल का मान निकालना है। तो देखते हैं अपन सबसे पहले निकाल लेते हैं जो भी गिवन है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन दैट क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले लंबाई दी हुई है 10 मीटर, आई का मान 10 एम्पीयर है। ठीक है, यदि तार चुंबकीय क्षेत्र का मान B = कितना है, 5.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, थीटा दैट इज 30 डिग्री। तो अपन को निकालना है F, बट एकांक लंबाई पे, मतलब पहले F निकालेंगे फिर उसको लंबाई से क्या करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे। तो F = क्या होता है, तो तार पर चुंबकीय बल, F = क्या होता है, IL/B sin थीटा। ठीक है, तो F = एकांक लंबाई पे निकाल लेते हैं साथ में, सॉल्यूशन बाद में कर लेंगे। एकांक लंबाई पर बल, तो एकांक लंबाई पे बल क्या हो जाएगा, F/L, मतलब IL/B sin θ/L, L से L कैंसिल आउट, F/L = IB sin थीटा। ठीक है, मान रख देते हैं I का मान 10 × 5.5 × 10⁻⁴ टेस्ला इंटू साइन थीटा का मान कितना है, 30 है, तो साइन 30, ये कितना हो गया, 55 × 10⁻⁴ इंटू साइन 30 का मान होता है कितना, 1/2, तो 1/2 रख देते हैं, वैल्यूज रख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 27.5 × 10⁻⁴ Nm/मीटर। यह आ जाएगा तार की एकांक लंबाई पे बल का मान। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छा टॉपिक है अपने पास, एक आयताकार अपन क्या लेंगे कोयल लेंगे या जो भी है आयताकार चालक लेंगे। ठीक है, जिसमें 4 साइड्स होंगी, चारों में धारा प्रवाहित होगी, एक समान धारा होगी, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो घूमना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, घूमेगा कैसे वो देखेंगे अपन। थैंक यू।